बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है, सुबह का वो वक्त जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, जब हर तरफ खामोशी होती है, वो वक्त जब आसमान से रहमतें बरस रही होती हैं, वो लम्हा जब अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, क्या उस वक्त आप सो रहे होते हैं या सजदे में होते हैं? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो फज्र की नमाज के बाद छुपा है, एक ऐसा हिकमत भरा वक्त जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और एक हुक्म ए नबवी जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, शायद ये सुबह आपके लिए राह हिदायत की नई सुबह बन जाए, क्योंकि अल्लाह हर सुबह कुछ दिलों को जगाता है, कुछ रूहों को जिंदा करता है। क्या आज वो दिल आपका है? मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक निहायत हिकमत और तदबीर के साथ फरमाई जिंदगी गुजारने के जो उसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए हमें सिखाए हैं, वह इंसान की जिस्मानी, रूहानी और माशरती भलाई के जामिन है। उन्हीं असूलों में एक अहम मामला नमाज फजर के बाद के वक्त का है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या नमाज फजर के बाद सोना दुरुस्त है या नहीं? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। इस्लाम के नजदीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से इबादत हो, वह इस तरह जिंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मोहतरम नाजरीन, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में नमाज का लफ्ज हरफ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है, वह नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और तर्क पर वद मौजूद है। बा फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस वर्ड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है, पंच वक्ता नमाजों में फज्र की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाजों से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फज्र के वक्त दुनिया नींद की आगोश में होती है और ख्वाबें आगोश के मजे ले रही होती हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरमो गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत मोहब्बत में बारगाहे इलाही में सजदा रेज होना बड़ा पुरशक्कत और नफ्स को झेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मशक्कत ज्यादा हो और नफ्स और शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज्यादा अज्र सवाब अता करता है, चाहे वह नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कभी आपके जहन में यह सवाल आया कि अल्लाह ताला ने हमें फज्र के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वह राज क्या है? उसको जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। और यह 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई? मोहतरम नाजरीन, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुजाहरा सफर मेराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पसे मंजर में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूसी इनामात से नवाजा। उस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नुम का मुशाहदा करवाया गया, और नेकियों के अजो सवाब और बुरों के अंजामों अजाब का नजारा करवाया गया। उस सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया।
लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और उस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फज्र की नमाज होगी। लेकिन दिन के उस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फज्र की नमाज कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। फज्र की नमाज न पढ़ने पर वद हजरत अब्दुल्लाह रज अल्लाहु ताला अनु से रिवायत है कि जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तजरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है, यानी फजर की नमाज अदा नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। फजर की नमाज के लिए किस तरह उठे? नंबर 1, रात को जल्दी सोएं। नंबर 2, सोते वक्त फजर की नमाज बा जमात अदा करने का पुख्ता इरादा करें और इरादा करने में मुखलस भी हो। नंबर 3, ऐसे असबाब इख्तियार करें जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वह सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी नहीं सो पाते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और उस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फज्र के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वह नींद जिस्म को पुरस्कून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वह अल्लाह से यह सवाल जरूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और यकीन करें, जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं वह उस पर अमल करते हैं। फज्र और असर की नमाजों के वक्त में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वह यह कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज निकलते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन व फिर मिकदार में फराहम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है, और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रहने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है वह उस तारोताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल होती है। और यह बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों वक्त में सोने से मना फरमाया गया है। नमाज फज्र के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वह लोग ईशा और फज्र की फजीलत के बारे में जान लें तो वह जरूर बजरूर नमाजों में हाजिर होंगे, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही लाना क्यों ना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की कितनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। तो मोहतरम नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं। आज की वीडियो के अगले पड़ाव फजर के बाद सोने का क्या राज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से क्या हुक्म है, तो कुरान मजीद में बराह रास्त नमाज फजर के बाद सोने या जागने का हुक्म तफसीलन बयान नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त को खास अहमियत दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में तर्जुमा, और वह लोग जो शहर के वक्त अस्तगफार करते हैं। यह आयत बताती है कि सहर का वक्त रात के आखिरी हिस्से से फज्र तक इबादत, दुआ और अस्तगफार का खास वक्त है। यह वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब का बेहतरीन लम्हा है। इसी तरह फरमाया, तर्जुमा और अपने रब की तस्बीह करो सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले। इस आयत में भी सुबह के वक्त अल्लाह ताला की याद की तरगीब दी गई है।
सुबह का वक्त मेहनत, दुआ, जिक्र और इबादत का वक्त है, ना कि गफलत और नींद का। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं नमाज फजर के बाद सोने की मुमानियत क्यों और कब सोना जायज है। नमाज फजर के बाद सोने में कई नुकसानात बयान किए गए हैं। मसलन बरकत का जिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त में बरकत की दुआ की है। अगर इंसान उस वक्त को सोते हुए गुजारे तो वह उस बरकत से महरूम हो सकता है। गफलत और सुस्ती, फज्र के बाद सोना इंसान को सुस्त और गाफिल बना देता है, जबकि इस्लाम में चुस्ती और मेहनत की तरगीब दी गई है। बाज उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रात भर इबादत या जरूरी कामों में मशगूल रहा हो और उसे जिस्मानी आराम की जरूरत हो तो फज्र के बाद कुछ देर आराम करना जायज है। कुरान और सुन्नत में सुबह के वक्त को इबादत, जिक्र, दुआ और अमल के लिए खास किया गया है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त को बेशुमार रहमतों से नवाजा है। जो शख्स इस वक्त को गाफिल होकर सोने में गुजारता है वो सिर्फ नींद नहीं बल्कि बरकत, रिज़्क़ और रूहानी ताजगी को खो देता है। याद रखिए, नबी करीम ने फरमाया, सुबह के वक्त मेरी उम्मत के लिए बरकत रख दी गई है। तो आइए आज से ही एक नई शुरुआत करें। फज्र के बाद सोने की आदत छोड़ें और इस बाबरकत वक्त को दुआ, तिलावत और इल्म के लिए वक्फ करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।